नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कीर्ति दीक्षित। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कृपया वीडियो को पूरा देखें। जो भी आपके पुराने पेपर हैं उनको ज़रूर सॉल्व करें और जो भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उनको नोट करते हुए चलें। कोई भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट करें। दिस इज़ अबाउट मी। आज हम बात करेंगे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। दिस एक्ट रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन एंड प्रोवाइड मैटरनिटी एंड अदर बेनिफिट्स टू देम। ये एक्ट क्या करता है? रेगुलेट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन और उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। ये एक्ट कहाँ एप्लीकेबल है? होल ऑफ इंडिया। टोटल 30 सेक्शंस हैं इसमें। दिस एक्ट इज़ इनेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 39E एंड F ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 39E जो हमारा आर्टिकल है और F के ऊपर बेस्ड है, उसी पे बना है। ये क्या आर्टिकल है? स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स मेन एंड वीमेन। जो भी हमारा स्टेट है, जो भी जितने भी इंडिया में स्टेट हैं, उनको अपनी पॉलिसी इस तरीके से बनानी चाहिए कि जो वहाँ के जो वर्कर्स हैं, मैन वीमेन चाइल्ड जो भी हैं, उनकी हेल्थ और उनकी स्ट्रेंथ को ध्यान में रखकर ही अपनी पॉलिसी स्टेट को बनानी चाहिए। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट के? रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन, वुमेन के एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करना। प्रोवाइड मैटरनिटी बेनिफिट्स इंक्लूडिंग मैटरनिटी लीव्स, वेजेस, बोनस, नर्सिंग ब्रेक्स एट्सेट्रा। प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ मदरहुड एंड डिग्निटी ऑफ ए न्यू पर्सन। ये एक्ट क्यों बनाया गया? जिससे कि किसी महिला को जब वो प्रेग्नेंट है उसको कोई जॉब से ना निकाले, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर अगर उसका एम्प्लॉय वर्क नहीं करेगा, लीव पे होगा, तो ऑब्वियसली वो उसको निकाल ही देगा जॉब से। इसलिए एक महिला के मदरहुड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? होल ऑफ इंडिया। इन द फर्स्ट इंस्टेंस एवरी इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी फैक्ट्री है, माइंस है, प्लांटेशन है, जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहाँ पिछले 12 महीने में किसी भी दिन 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। ये इसमें क्या क्या इंक्लूड हैं? इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड एवरी इस्टेब्लिशमेंट वेयर इन पर्सनस आर एम्प्लॉयड फॉर द एग्जीबिशन ऑफ इक्वेस्ट्रियन राइडिंग मीन्स घुड़सवारी जहाँ पे सिखाई जाती है, वहाँ पे भी ये एप्लीकेबल होगा। एक्रोबेटिक एंड अदर परफॉर्मेंस, जहाँ पे एक्रोबेटिक परफॉर्मेंस होती हैं, वहाँ पे भी ये एक्ट मीन्स हर जगह एप्लीकेबल होगा ये। सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में आती है, उसके डिपार्टमेंट में आती है, तो ये क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल है फॉर इन्फोर्सिंग दिस एक्ट। ये इस एक्ट को एप्लीकेबल कराने के लिए ये मशीनरी बनाई गई है। वेजेस, डेफिनेशन ऑफ वेजेस में देखते हैं कि क्या आता है वेजेस में? कॉस्ट अलाउंस, जिसमें DA HRA दोनों आते हैं। इंसेंटिव बोनस आता है। मनी वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, ये हमारे वेजेस की डेफिनेशन में आते हैं। ऑल अदर एनी बोनस, ओवर टाइम अर्निंग, PF, पेंशन कंट्रीब्यूशन, एनी ग्रेचुटी, ये वेजेस में नहीं आएंगे। तो आप केवल इंक्लूडिंग वाला याद कर लीजिए, तो एक्सक्लूड वाला अपने आप ही याद हो जाएगा। ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉय फॉर मैटरनिटी बेनिफिट्स, एम्प्लॉयज़ की क्या ड्यूटीज़ हैं? इसमें क्या है? अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, शी मस्ट वर्क नॉट लेस देन 80 डेज इन द 12 मंथ्स। उसने उस महिला ने कितने 80 डेज तक काम किया हो पिछले 12 महीने में, प्रिसीडिंग द डेट ऑफ हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी, जो भी उसकी एक्सपेक्टेड डेट है डिलीवरी की, उससे पिछले 12 महीने में उसने 80 डेज तक उस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो, तभी वो एलिजिबल होगी मैटरनिटी बेनिफिट के लिए। ठीक है, उसको छुट्टी 10 वीक्स बिफोर, ही कैन अप्लाई बिफोर 10 वीक्स फॉर हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी। शी में आस्क द एम्प्लॉय टू गिव हर लाइट वर्क फॉर ए मंथ, वो अपने एम्प्लॉयर को भी बोल सकती है कि उसको लाइट वर्क करने के लिए दें, कोई हैवी वर्क ना दें। एट दैट टाइम शी शुड प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट दैट शी इज़ प्रेग्नेंट, उसको उस टाइम अपना प्रेगनेंसी सर्टिफिकेट भी एम्प्लॉयर को देना होगा। ही शुड गिव रिटन नोटिस टू द एम्प्लॉयर अबाउट 8 वीक्स बिफोर, सॉरी यहाँ पे 7 है, 8 वीक्स बिफोर उसको
वीक्स बिफोर जो है रिटन नोटिस देना पड़ेगा कि वो 8 वीक प्रेगनेंसी से 8 हफ्ते पहले वो छुट्टी पे चली जाएगी। इस चीज़ का उसको रिटन में एप्लीकेशन देना पड़ेगा। और उसको शी शुड प्रोड्यूस अ नेम ऑफ द पर्सन टू हुम पेमेंट विल बी मेड इन केस शी कैन नॉट टेक इट हरसेल्फ। उसको एक अपना उस पर्सन का नाम भी देना होगा जो भी नॉमिनी होगा, जो उसके एब्सेंस में पेमेंट रिसीव कर सके। कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं 2017 में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। इंक्रीज इन मैटरनिटी बेनिफिट, पेड मैटरनिटी लीव इंक्रीज टू 26 वीक्स। पहले कितनी थी? 12 वीक्स थी। 2017 में बढ़ा के 26 वीक्स कर दिया गया इसको। इसमें क्या है, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट से वो 8 वीक्स पहले उसको पहले छुट्टी मिल जाएगी। नो इंक्रीज्ड बेनिफिट फॉर थर्ड चाइल्ड। ये बेनिफिट जो हैं, ये बेनिफिट सिर्फ 2 बच्चों के लिए, जो पहले 2 बच्चे हैं, इन केस थर्ड चाइल्ड उसको सिर्फ 12 वीक्स की ही लीव मिलेंगी जो कि पहले थी। A woman having 2 or more surviving children shall only be entitled for 12 weeks of maternity benefit। ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इन केस थर्ड चाइल्ड उसको 12 वीक्स की लीव ही मिलेंगी। एडॉप्शन या सरोगेसी के केस में अगर कोई वुमेन 3 मंथ से छोटे बच्चे को अडॉप्ट करती है या फिर कोई कमीशनिंग मदर है तो उसको भी 12 वीक्स की लीव और बेनिफिट्स मिलेंगे। क्रिच फैसिलिटी, जहाँ पे भी 50+ एम्प्लॉयज़ हैं तो वहाँ पे क्रिच फैसिलिटी होना ज़रूरी है। ए वुमेन इज़ ऑल्सो टू बी अलाउड 4 विजिट्स अ डे टू द क्रिच। एक वुमेन जो है वो 4 टाइम क्रिच में जा सकती है, इंक्लूडिंग रेस्ट इंटरवल। इसमें रेस्ट इंटरवल इंक्लूड है, उसको इंक्लूड करके 4 टाइम्स वो क्रिच में विजिट कर सकती है। वर्क फ्रॉम होम, एन एम्प्लॉयर में अलाउ हर टू वर्क फ्रॉम होम पोस्ट द पीरियड ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। मैटरनिटी जो भी बेनिफिट्स हैं उनको पूरा होने के बाद वो अगर एम्प्लॉयर चाहे तो वो उस महिला को वर्क फ्रॉम होम भी दे सकता है। वो उनका म्यूचुअली एग्रीड होना चाहिए दोनों को। प्रायर इंटीमेशन, एवरी एस्टेब्लिशमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड वुमेन एट द टाइम ऑफ हर इनिशियल अपॉइंटमेंट। ठीक है, कोई भी महिला जब वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करती है तो उसको क्या करना होगा, पहले से एम्प्लॉयर को महिला को मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में बताना होगा। मैटरनिटी बेनिफिट क्या क्या होते हैं? कैश बेनिफिट, कैश बेनिफिट में क्या क्या होगा? लीव ऑफ 26 वीक्स, 8 वीक्स बिफोर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी एंड 18 वीक्स आफ्टर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। मेडिकल बोनस 3500 मिनिमम अमाउंट, ये उसको मिलेगा। इन केस ऑफ मिस कैरेज तो लीव ऑफ 8 वीक्स उसको मिलेगी इमीडिएटली आफ्टर द डेट ऑफ मिस कैरेज के बाद उसको 8 वीक्स की लीव मिलेगी। एनी एडिशनल लीव विथ पे अप टू 1 मंथ, और उसको अगर महिला कोई बीमार है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको एडिशनल 1 महीने की लीव और मिल सकती है। ट्यूबेक्टॉमी ऑपरेशन, ट्यूबेक्टॉमी ऑपरेशन में क्या होगा, लीव कितनी, 2 हफ्ते की लीव उस महिला को मिलेगी। नॉन कैश बेनिफिट में क्या क्या आएगा, कोई भी महिला मैटरनिटी लीव पे है तो उसको डिस्चार्ज या डिसमिस नहीं किया जा सकता है। लाइट वर्क फॉर 10 वीक्स बिफोर डिलीवरी, उसको एक्सपेक्टेड जो भी डिलीवरी डेट है उससे 10 हफ्ते पहले ही उसको लाइट वर्क एम्प्लॉयर को देना होगा। नो चार्ज टू बी मेड ऑन हर इन एनी ऑफ द कंडीशन टू हर जॉब वाइल ऑन मैटरनिटी लीव, जब वो मैटरनिटी लीव पे है तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। 2 नर्सिंग वीक्स अंटिल द चाइल्ड विल बिकेम द 15 मंथ्स ओल्ड, जब तक वो बच्चा 15 महीने का नहीं हो जाता है तब तक उस महिला को 2 नर्सिंग वीक्स भी मिलेंगे। नो डिडक्शन फ्रॉम द नॉर्मल एंड यूजुअल डेली वेजेस, कोई भी डिडक्शन नहीं होगा उस महिला की डेली वेजेस से। ठीक है, इन केस द वुमेन डाइज ड्यूरिंग दिस पीरियड, अगर किसी महिला की डेथ हो जाती है इस पीरियड में तो क्या होगा, जब महिला की डेथ हुई उस डेट तक उसको बेनिफिट मिलेंगे। अगर मान लीजिए महिला की भी डेथ हो जाती है और उसके बच्चे की भी डेथ हो जाती है तो बच्चे की डेथ होने तक वो मैटरनिटी बेनिफिट मिलेंगे। सॉरी, एवरी एस्टेब्लिशमेंट हैविंग 50 और मोर एम्प्लॉय शैल हैव द फैसिलिटी ऑफ क्रिच। एवरी स्टेप जहाँ पे भी 50 या 50 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं वहाँ पे क्रिच फैसिलिटी होना ज़रूरी है। एम्प्लॉयर शैल ऑल्सो अलाउ फॉर विजिट, ये भी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, एक महिला 4 बार क्रिच में विजिट कर सकती है इंक्लूडिंग रेस्ट इंटरवल। लीगल ऑब्लिगेशन,
कोई भी एम्प्लॉयर जानबूझ के उस महिला को क्या करेगा, उसको नहीं वर्क नहीं दे सकता है ड्यूरिंग 6 वीक्स फॉलोइंग डेट ऑफ हर डिलीवरी और मिसकैरेज। ठीक है, उसकी डिलीवरी या मिसकैरेज के बाद 6 हफ्ते तक वो उसको काम पे नहीं रख सकता जानबूझ के। नो वुमेन शैल वर्क इन एनी एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी वुमेन काम नहीं करेगी ड्यूरिंग द 6 वीक्स इमीडिएटली द डे फॉलोइंग हर डिलीवरी, अपनी डिलीवरी के बाद वो वहाँ पे 6 हफ्ते तक काम नहीं करेगी। इट शैल बी अनलॉफुल फॉर हर एम्प्लॉय टू डिस्चार्ज डिसमिस हर ऑन अकाउंट ऑफ सच मिसकंडक्ट। अगर कोई महिला मान लीजिए वो कहीं और काम करती है या फिर कोई भी मिसकंडक्ट करती है, यहाँ से छुट्टी लेके कहीं और काम करती है कुछ है, तो वो एम्प्लॉयर रिटन में क्या करेगा, रिटन में कम्युनिकेट करेगा अबाउट डिप्राइविंग सच बेनिफिट। ये बेनिफिट रोकने के लिए वो रिटन में अथॉरिटी को देगा कि वो क्यों उसके बेनिफिट को रोक रहा है। ठीक है, राइटिंग विद इन 60 डेज फ्रॉम द डे ऑफ डिप्राइवेशन ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट। अगर कोई एम्प्लॉयर किसी महिला के मैटरनिटी बेनिफिट को रोकता है तो वो महिला उस अथॉरिटी को विद इन 60 डेज अपील कर सकती है। ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर रिटन में देगा, वो हर जो भी महिला न्यू ज्वाइन करती है उसको रिटन में या इलेक्ट्रॉनिकली बताएगा मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में और रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। एवरी एम्प्लॉयर शैल प्रिपेयर एंड मेंटेन सच रजिस्टर रिकॉर्ड, वो उसको हर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा उसको। पेनाल्टी क्या है इसमें, अगर कोई भी इस एक्ट के तहत कॉन्ट्रवेंशन करता है तो उसको क्या 3 मंथ से लेके 1 साल तक की जेल हो सकती है और फाइन कितना 2000 से लेके 5000 रुपये तक का उस पर फाइन लग सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ये कंप्लीट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है और जो भी क्वेश्चन आते हैं इस एक्ट से इसी जितने भी मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं इसी में से आएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।